हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 10th जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। पिछले वीडियो में हमने मानव में परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। जो भी आवश्यक पदार्थ हैं वो पूरे के पूरे शरीर में किस प्रकार से पहुंचता है। आज हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। जल है, खनिज, लवण, भोजन, ये सभी पेड़ के सभी अंगों तक पहुंचता है। किस प्रकार से जो जंतु हैं, जंतुओं की तरह ही पादपों को भी विभिन्न पोषकों की आवश्यकता होती है। और जो खनिज लवण है ये मिट्टी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जो कि मिट्टियाँ जड़ से उसको अवशोषित करती हैं और शरीर जो पेड़ पौधे हैं उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। आपने देखा था जो पौधा है इसकी जड़ें हैं, ये जड़ मिट्टी से खनिज लवण या फिर जल को अवशोषित करती हैं और पेड़ के विभिन्न भागों तक इसको पहुंचाने का कार्य करती हैं। दूसरी ओर जो ये पेड़ पौधे में पत्ती हैं, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान भोजन बनाती हैं और इस भोजन को पूरे के पूरे पौधे तक पहुंचाया जाता है। ये परिवहन कहलाता है। अगर ये एक ही जगह पे रह जाएगा तो जो अन्य पार्ट्स हैं पेड़ पौधे के वो ग्रोथ नहीं करेंगे। तो ये पूरे के पूरे शरीर में जो पेड़ है उसके पूरे के पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इनके लिए जो पादप होते हैं उसमें उत्तक पाए जाते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़े थे जटिल उत्तक। क्लास 9th में आपने एक उत्तक चैप्टर पढ़ा था जिसमें जटिल उत्तक के बारे में आपने पढ़ा था। ये जटिल उत्तक जो हैं जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, दूसरा है फ्लोएम। और आपने ये भी पढ़ा था जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों मिलकर के संवहन बंडल बनाते हैं। संवहन बंडल इनको कहा जाता है। तो पादपों में परिवहन के लिए दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों टिश्यू मिलकर पादपों में विभिन्न पदार्थों को जड़ों से विभिन्न भागों तक तथा पत्तियों से, जहाँ पर पादपों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है, पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुँचाने का अथवा परिवहन का कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया जो कि भोजन बनता है, जल है, खनिज लवण है और जो भोजन है, इनको पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम और फ्लोएम करते हैं। ये इसमें जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार से स्थित हैं इस पर दिखाई दे रहा है। जो एक ये तना ले रखा है, इस तने में आप देख रहे हैं ये वैस्कुलर बंडल, जो ये गोल वाला है संवहन बंडल है, जिसमें ये येलो वाले दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम जो है पौधों की जो द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है, इनके हिसाब से अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। किसी में ये जाइलम है ये फैले हुए होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल अरेंज गोलाई में अरेंज हो रखे हैं। तो ये लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो हैं जटिल उत्तक हैं और सभी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पौधों में जल का परिवहन है या फिर जो खनिज लवण है उनका परिवहन किस प्रकार होता है। पौधे में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के टिश्यू जिसे जाइलम कहते हैं उसके द्वारा होता है। जो जल है, जल आप जानते हैं जड़ है। आप याद रखने के लिए जौ से जाइलम और जौ से जल, इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। जो जाइलम का काम है जल को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम जाइलम करता है। ये जल हमने यहाँ पानी दिया और ये जड़ों के द्वारा इसके पूरे के पूरे पेड़ पौधे में इस जाइलम ने इस जल को पहुंचा दिया। जाइलम उत्तक जो है नलिकाओं के आकार का होता है तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ में फैला हुआ होता है। जाइलम उत्तक पौधे में जल का परिवहन करते हैं और पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधे के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण भी विलेय के रूप में उपस्थित होते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम टिश्यू उत्तक के द्वारा पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाए जाते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो जाइलम है वो क्या करता है, जो जाइलम है ये काले वाले से आपको दिखाई दे रहा है। जो जड़ में जल है
मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जल है और जल में जो भी खनिज लवण घुले हुए होते हैं वो सभी अवशोषित करती हैं जड़ें, और इस प्रकार से पूरे के पूरे भाग में जाइलम इस जल को और खनिज लवण को पहुँचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्लोएम, पादपों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। पेड़ तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। आपको बताया था जो पत्तियां हैं, पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। इसमें जो भी भोजन बना है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन स्थानांतरण कहलाता है। इन पोषक तत्वों का स्थानांतरण विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में होता है। वहाँ जहाँ पे भी वो जो भोजन है वो पहुँचेगा वहाँ पे ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार से ये जो फ्लोएम है, रेड वाला जो दिखाई दे रहा है, पत्तियों ने जो भोजन है वो बनाया, और जो लाल वाला दिखाई दे रहा है ये पौधे से विभिन्न भागों तक ये इसको पहुंचा रहा है, जड़ों तक भी पहुंचा रहा है। आपने देखा होगा जो जाइलम था, जाइलम है वो इस प्रकार उसका जो पैटर्न है इस तरीके से वो चल रहा है, लेकिन जो फ्लोएम है वो नीचे की ओर भी जाता है, ऊपर की ओर भी जाता है, क्योंकि जाइलम है केवल ऊपर की ओर, क्योंकि जड़ों के द्वारा वो अवशोषित कर रहा है। लेकिन जो फ्लोएम है वो पत्तियों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, पत्तियों के द्वारा हर किसी भाग पर पहुंचाया जाता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण आवश्यकता अनुसार दोनों दिशाओं में होता है, मैंने आपको बताया, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर। तो इस प्रकार से जो जाइलम है वो जल का अवशोषण करता है। आपका पेपर में प्रश्न आता है एक, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा फ्लोएम में पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन का संवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। जाइलम है निर्जीव ऊतक है और जो फ्लोएम है वो सजीव ऊतक है। इसमें मुख्य संवहन नलिकाएं होती हैं, इसमें मुख्य चलनी नलिकाएं होती हैं। जब इनका एक स्ट्रक्चर है, आप नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ोगे, तो उसमें संवहन नलिकाएं हैं और जो फ्लोएम है उसमें चलनी नलिकाएं होती हैं। इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है जाइलम की, और फ्लोएम की भित्ति जरा सा कम मोटी होती है। तो आप ये अंतर अच्छे से याद करके अपने कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे। आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ है, और परिवहन परिसंचरण तंत्र मानव में पादपों में ये समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम उत्सर्जन तंत्र डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।